चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई, उसका रुख कर लेते हैं, जहां किसानों के दिल्ली कूच पर ब्रेक लग चुका है। दलित प्रेरणा स्थल पर किसान रुके हैं। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अधिकारियों के समझाने के बाद किसान माने हैं, रुके हैं। किसानों ने 7 दिनों का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, किसानों ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। किसानों के दिल्ली कूच पर ब्रेक लगा है। दलित प्रेरणा स्थल पर किसान रुके हैं। ये बड़ी खबर है। अधिकारियों के समझाने के बाद किसान मानते नजर आए। किसानों ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 7 दिनों में उनकी मांगे मानी जाए या उच्च अधिकारियों से उनकी बात करवाई जाए, उनकी मीटिंग करवाई जाए। कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। जिस वक्त किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान की तस्वीरें हैं और देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में, भारी संख्या में किसान जो है मौके पर मौजूद रहे और पुलिस अधिकारी जो है वो किसानों को समझाते बुझाते नजर आए, बैरिकेड लगाते नजर आए ताकि किसानों को दिल्ली कूच से रोका जा सके। लेकिन किसान लगातार अपनी बात पे अड़िग थे। लगातार वो कह रहे थे कि अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है, सुन नहीं रहा है। इसलिए वो दिल्ली जाकर दिल्ली में अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे। और इस तरीके से किसानों का ये दिल्ली कूच था। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब किसानों ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। जिस तरीके से मौके पर कई अधिकारी पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, उन्हें मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन अधिकारियों में कोई इतना बड़ा अधिकारी नहीं था कि जो लिखित में किसानों को आश्वासन दे सके। ऐसे में बातचीत हुई, इस बात पर सहमति बनी कि 1 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से किसानों की बातचीत करवाई जाएगी, उनकी मीटिंग करवाई जाएगी। इस बात पर किसान माने हैं। इस बीच हमारे 2 सहयोगी नोएडा से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ आदित्य कुमार जुड़े हैं, साथ ही साथ महेंद्र माई भी जुड़े हैं। आदित्य, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और स्थितियां आपसे समझना चाहूंगा कि अगर मौजूदा स्थितियां समझी जाए तो इस वक्त क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अगर कल की तस्वीरों को हम देखें तो कल बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंचे थे और किसान जिस तरीके से दिल्ली कूच कर रहे थे, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी सिरदर्दी थी किसानों को रोकना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी की मौजूदा स्थिति जिस तरीके से है, जिस तरीके से कल जो हजारों किसान जो हैं पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र हैं, उनके गांव से आए थे निकल के और वो सब एक डिमांड कर रहे थे कि 2013 के जो कानून है भूमि अधिग्रहण वाला, उसके अनुसार उनको मुआवजा दिया जाए, उनको बढ़ता हुआ जो मुआवजा है वो मिले, साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं वो सब मिले। लेकिन बहुत देर तक जो एक खींचातान होता है अधिकारियों के बीच में और किसानों के बीच में वो चलता रहा। लेकिन उसको लेकर के जो किसानों को फिर बताया गया कि आप बैठिए, एक बार आप बात करेंगे क्या। अधिकारियों ने कहा, तो बहुत बड़े अधिकारी, आपने सही कहा कि नहीं थे वहां पे। सीपी लॉ एंड ऑर्डर लेवल के अधिकारी थे, यहाँ तक कमिश्नर भी वहां पर मौजूद नहीं थे किसानों के बात करने के दौरान में। तो इस तरह की स्थिति रही। उसके बाद जो है किसान वहां बैठे और लगभग 2 घंटे तक जो है उनकी बातचीत चलती रही। और 2 घंटे के बाद चलने के बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सिर्फ ये बात सामने निकल के आई कि हम आपसे 7 दिन का समय चाहते हैं ताकि जो बड़े ऑफिसर्स हैं या बड़े अधिकारी हैं उनसे हम आपसे बात करवा पाए, स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे हम आपकी बात करवा पाए और इस पूरे मसले पे आपसे डिस्कस करवा पाए। सबसे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो मामला रहा है वो बहुत ही अहम रहा है किसान आंदोलन को लेकर के या भूमि अधिग्रहण को लेकर के। 2011 में घटना हुई थी भट्टा परसौल, जो बहुत ही मशहूर घटना हुई थी। भूमि अधिग्रहण कानून और उससे रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उस सब को लेकर के ही किसान बैठे हुए थे। इसी तरीके का मामला था, इसी तरीके की भीड़ जो किसानों की थी और उसमें 3 किसानों की मौत हुई थी, जिसके बाद से वो मामला पूरे भारत में चर्चा का विषय रहा था। और अब भी जब किसानों की बात आती है, किसानों की चर्चा होती है तो वो डिस्कशन जरूर चला आता है। ऐसी स्थिति में नोएडा के अधिकारी या ग्रेटर नोएडा के अधिकारी जो है कोई ऐसी दिक्कत या वैसी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं जो 2011 की घटना जिस तरीके से हुई थी या किसानों और अधिकारियों के बीच में जो खींचातान का जो एक उग्र रूप देखा जाता है वो देखने को मिला था, उसको नहीं रिपीट करना चाहते। इस वजह से बहुत ही फूक कर कदम रख रहे हैं। कल रात को मैं वहां पर मौजूद था और कल रात को भी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट स्तर पे वो वहां मौजूद थे और वो किसानों से बात कर रहे थे, क्योंकि किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। क्योंकि जैसे ही 7 दिन का समय मांगा गया तो किसानों ने वहां पर डेरा जमा दिया और दलित प्रेरणा स्थल के अंदर में सैकड़ों किसान जो है रुकना शुरू कर चुके थे, महिलाएं भी शामिल थी उसमें।
तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो टीम थी वो वहां पहुंच गई, उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कितने लोग आएंगे या क्या जो खुफिया जानकारी है किसानों के बीच की वो जानना चाह रहे थे। लेकिन किसानों ने उस तरीके से उनसे डिस्कस नहीं किया, उतनी खुलकर के बात नहीं की। लेकिन किसानों ने हमसे बात किया था, हमसे जो किसानों ने कहा उसका साफ मतलब ये था कि जब तक कि ये सारी चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक वो वहां से नहीं हटने वाले हैं। और लगातार वो एक बात कहते जा रहे थे, दिल्ली हमसे दूर नहीं है और हम दिल्ली से दूर नहीं है। और ये एक्चुअली में सच है कि जिस तरीके से वहां के डिस्टेंस है वो मात्र 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको कवर करना बहुत ही आसान हो सकता है। तो अगर 7 दिन बाद अगर किसानों की बातों को नहीं माना जाता है, किसानों की जो डिमांड है उस पर गौर नहीं किया जाता है, उसके बाद जो है एक बड़ा रूप देखा जा सकता है आंदोलन का। जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य। महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख भी कर लेते हैं। महेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा और सवाल आपसे यहां पर एक, जिस तरीके से किसान दिल्ली कूच पर डटे हुए थे लेकिन वो दलित प्रेरणा स्थल पर रुकने के लिए माने, दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों की रात गुजरी।